अरे सुनती हो भाग्यवान, मुझे आज खेत पर नहीं जाना, क्योंकि खेत कल ही सींच दिया गया था, तो मैं जरा बाहर घूमने जा रहा हूं। शाम तक ही आऊंगा। अच्छा, तुम तब तक थोड़ा आराम कर लेना। अजी, आप मेरे आराम की चिंता मत करिए, आप चले जाइए। मैं वैसे भी थोड़ी देर सोने के बाद खाना बनाने लग जाऊंगी। और हाँ, शाम होते ही आ जाना और बाजार से कुछ सब्जी भी लेते आना। इतनी बातचीत के बाद सुखिया घर से चला जाता है और बाहर जाकर ही अपने परम मित्र के घर जाने का निर्णय कर लेता है। आज तो सबसे पहले दिनेश के घर जाऊंगा। कल उसका खेत भी तो सींच दिया गया था, अब उसी से बात करके दिल हल्का होगा। जैसे ही सुखिया दिनेश के घर पहुंचता है तो वो दूर से ही देख लेता है कि वहां दिनेश के साथ रवि भी खड़ा हुआ है और दोनों में किसी बात को लेकर गंभीर चर्चा हो रही है। अरे भैया रवि, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए। आज इस तरफ कैसे कुछ खास बात है क्या? किस बात पर चर्चा चल रही है? और ऐसा क्या है जो तुम सुबह सुबह आज दिनेश भाई के घर आ गए? अरे सुखिया भैया, कैसी बातें कर रहे हो? दर्शन तो आपने दिए, हमें बड़े दिनों बाद। वो सब छोड़ो भैया, आज मैं बापूजी के पास बैठा था तो उन्होंने मुझे बताया कि कैसे ये गांव और यहाँ के खेत खलियान और मकान बसे। और तो और बापूजी ने ये भी बताया कि जहां आपके खेत हैं, आज वहां किसी जमाने में शमशान घाट हुआ करता था। कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो रवि भाई? मैं इन सब भूत प्रेतों की बातों में विश्वास नहीं करता, बल्कि मैं तो कहता हूँ तुम भी डरना छोड़ दो। हा 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 हा। जो भी हो सुखिया भैया, आपको और दिनेश भैया को रात में अपने खेत की तरफ नहीं जाना चाहिए, वरना मेरी चेतावनी आपके किसी काम की नहीं। चलो कोई नहीं, मैं यही बात बताने आया था। अब मैं घर चलता हूँ। दिनेश और सुखिया आगे घूमने चले जाते हैं और रवि भी अपने घर चला जाता है। तभी रास्ते में चलते हुए सुखिया दिनेश से कहता है, दिनेश भाई सुनो ना, क्यों आज रात को खेत पर ही चलकर देखा जाए? मैंने पहले कभी भूत नहीं देखे हैं, बस किस्से और कहानियों में सुने हैं। हम बस छुपकर देखेंगे क्या? ऐसा सच में है या ये रवि का बच्चा हमें पागल बना रहा है? ना ना नहीं सुखिया भैया, कैसी बातें कर रहे हो? अगर रवि की बात सच निकल गई और वहाँ कुछ ऐसा वैसा सच में हुआ, तब हम क्या करेंगे? मैं मरना नहीं चाहता हूँ भैया, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। शाम हो गई थी और सुखिया घर भी आ गया था, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही कि आखिर जो रवि ने खेत के बारे में बताया वो सच है भी या नहीं। अब उसका खुलासा बस खेत पर जाके ही हो सकता था। अब मैं खेत पर जाके ही रहूंगा। आज रात को चुपचाप बिना किसी को बताए निकल जाऊंगा। फिर जैसा सुखिया ने सोचा था वैसा ही करता है और रात को अपने खेत की तरफ चला जाता है। और आगे जैसे जैसे सुखिया आगे बढ़ रहा था, उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। अब वो सेब के बगीचे में आ जाता है जो कि दिनेश का था। बस अब अगला खेत सुखिया का ही था। आखिरकार आ ही गया। अब थोड़ी देर यही आराम करूंगा, चारपाई डालकर। कौन सी चुड़ैल या भूत यहाँ मुझसे ही मिलने आ रही हैं? सुखिया चारपाई पर बैठा ही होता है कि उसे एक आवाज सुनाई देती है। सुखिया, कैसे आना हुआ? आज इतनी रात को हमारी याद कैसे आई? आज रात को सुखिया, ओ सुखिया। कक कक। कौन? और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मुझसे क्या चाहिए तुम्हें और क्यों बुला रहे हो मुझे? थोड़ा आगे आओ प्यारे सुखिया, तुम्हें और भी बहुत कुछ दिखेगा। सुखिया कहे अनुसार थोड़ा आगे चला जाता और एक कोने से देखता है कि दिनेश के खेत पर दो चुड़ैल घूम रही हैं, जिसमें से एक का सर उसके हाथ में है। और अब सुखिया को यकीन हो गया और वो डर गया और घर की तरफ दौड़ने लगा। अब सुखिया जितनी तेज हो सकता था भागने लगा और खेत के पार आकर एक पुल के ऊपर थक कर रुक गया और हाँपने लगा। तभी उसके नीचे से आवाज आती है, अरे तू तो सुखिया है ना, दिनेश के बगल वाले खेत का मालिक। देख नीचे देख, आज तेरी किस्मत अच्छी है जो तू मेरा शिकार बनने आया। अरे भागो रे,
बाबा, यहाँ तो एक और चुड़ैल मिल गई। अब बस मुझे घर जाना है और कुछ नहीं। मैं ज्यादा देर अगर खेत पर रुका तो आज मेरी मौत तय है। कोई बचाओ मुझे। ऐसे ही चिल्लाते हुए सुखिया अपने घर आ जाता है और अपने पलंग पर बैठा सारे दृश्य के बारे में सोच रहा होता है। और उस घटना के बाद सुखिया कभी रात में अपने खेत पर नहीं गया और उसने ये सारी घटना अपने मित्र दिनेश को भी बता दी। मुझे माफ करना भैया, लेकिन मैंने अब सब कुछ खुद अनुभव कर लिया है, तो मैं दोबारा कभी ये गलती नहीं करूंगा। हेलो दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और आपके सपोर्ट की हमें अभी बहुत जरूरत है, तो कृपया सपोर्ट करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।